क्लास 11th मैथ वाले ज़रा मेरी बात को गौर से सुन लें बेटा। बेटा ये मेरे पास फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है, ठीक है। मॉडल पेपर वो जो फेडरल बोर्ड ने अपने सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। यही पेपर फेडरल बोर्ड इसी पेपर को फॉलो करता है, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स करके। देखें, उसके बाद ये मेरे पास वो सारे तमाम पेपर्स हैं फेडरल बोर्ड के जो हमारे एसएलओ बेस पहले हो चुके हैं। ये 4 पेपर अभी हो चुके हैं, एनुअल, सेकेंड एनुअल 2025 और 2024 का एनुअल और सेकंड एनुअल पेपर। अब जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं कि एक्सरसाइजेस के हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, हमें इस तरह बात समझ आएगी, ऐसा नहीं है। फेडरल बोर्ड के सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है आपने। जब तक आप फेडरल बोर्ड के सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो आपको पेपर सॉल्व करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इसके सिलेबस और टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर यही वाला जो पेपर होता है आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 11th का मैथ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फेडरल बोर्ड के कौन से टॉपिक हैं हमारे, और उन टॉपिक्स के रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी सुन लेंगे तो आपको दूसरे चैप्टर में से कौन से फेडरल बोर्ड के टॉपिक हैं, जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है। और क्वेश्चन तो फेडरल बोर्ड कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं है आपकी बुक से होगा। तो हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, और मैं वो वाले सारे क्वेश्चन लूंगा जो सैंपल पेपर के अंदर आए हुए हैं और ओल्ड फेडरल बोर्ड के जो पेपर है उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को मैं लूंगा। और टॉपिक्स के मुताबिक हम चेक करेंगे क्या ये क्वेश्चन वाकया उन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं या कोई क्वेश्चन ऐसा भी है पेपर के अंदर जो फेडरल बोर्ड का सिलेबस दिया हुआ है उससे हट के है। तो आए हम चलते हैं और बारी बारी हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम उसका सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट तौर पे हमारा सॉल्व हो जाए, जिसके अंदर से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखें, क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जो आपके टॉपिक है एशिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म एक टॉपिक ये है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। और ये आपके किस एक्सरसाइज में से टॉपिक है, यानी आपको एक्सरसाइज 2.5 है, वहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बाकी तो फेडरल बोर्ड आपका इन टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन दे देगा, ये आपको टॉपिक आने चाहिए। इसी तरह नीचे चले जाएं, 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी, जिसमें क्रैमर रूल है, इन्वर्शन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है और कंसिस्टेंसी जो है ये है। ये इसी तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 2.4 है, जिसमें विदाउट एक्सपेंशंस का क्वेश्चन होता है। अब अगर आप ये मॉडल पेपर देखेंगे तो इस मॉडल पेपर के अंदर भी इन्हीं टॉपिक में से उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखिए मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड का, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे के सारे वही होंगे। अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एशिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म। ये आपको बनानी आनी चाहिए। तो अब हम पहले इस टॉपिक को नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं। अब हम ये भी देखेंगे क्या हमारा जो ये जो हमारा है मॉडल पेपर है, इसके अंदर रैंक से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आ जाए, ये देखें इस मॉडल के अंदर से फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम ये देखते हैं क्या जो फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर में से तो आया हुआ है, क्या रैंक का जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, उन पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखें ये मेरे पास बोर्ड का एक पेपर है, ये पेपर, इस पेपर में आप देखें, यहाँ पे देखें फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है। तो हमें यहाँ से बात समझ आ गई कि जब हमें टॉपिक की समझ आएगी तो फिर हम उसका जो पेपर है वो आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये कोई भी मैट्रिक्स हो किसी टाइप का, उस मैट्रिक्स का आपको रैंक फाइंड करने का मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सारे वही क्वेश्चन करेंगे जिनमें रैंक कैसे फाइंड करते हैं। देखें ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैंने, इस वाले मैट्रिक्स का मैंने रैंक फाइंड करना है। अब मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल इजी हर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करें। यहाँ पे आप 1 बनाएं इस जगह के ऊपर, उसके बाद इस 1 को बनाने के लिए ये 2 वैल्यूज को 0 करें। जब आप यहाँ पे 1 बनाएंगे ये 2 वैल्यू 0 करेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 बनाएंगे ये 0 कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को हमारा जो पहला टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा।
जिसको हम एशिलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी आपको समझ आ जाएगी, ये भी सेम ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने वन कैसे बनाना होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे या यहाँ पे वन है तो हम इसको उठा के इधर लेके चले जाते। अगर वन नहीं है तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे अगर 5 होता या 6 होता तो फिर हम क्या करते, इन दोनों को देखिए माइनस कर, इन दोनों को प्लस करते तो 3 में से 2 निकलता, 1 आ जाता। इस तरह भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 बनाना है। अब देखें ये मैं 1 कैसे बना सकता हूँ। ये मेरा 1 बन सकता है अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि जो दूसरी रो है उस रो को पहली रो की जगह चेंज कर दूं। अब इसको लिखते कैसे, R12 लिखना है, यानी जिस जगह पे जाएगा वो पहले लिखना है और जिसको रो को चेंज करना है वो बाद में। 1 2 का मतलब 1 रो में लेके आ जाएंगे 2 रो को। अब ये 2 रो है इसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं 1 2 -1, और जो 2 वाली हमारी रो है उस रो को हम नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो रैंक फाइंड करना आ जाएगा। जब आपने 1 बना लिया है, 1 के बाद आपने नीचे जो 2 वैल्यूज है उन वैल्यूज को आपने 0 करना है। इसको 0 बनाना है और आपने 0 बनाना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 बना लेते हैं। देखें ये हम कैसे 0 बनाएंगे। इस रो में 0 बनाना है, इस वाली रो में। ये कौन सी रो है, सेकंड रो। उस रो को आपने पहले लिखना है, ये लिख लिया। उसके बाद आपने जो है 1 किधर बनाया हुआ है वो आपने फर्स्ट रो के अंदर 1 बनाया है वो आपने लिखनी है R1। अब ये देखें ये जो होगा ना यहाँ पे 0 बनाना है, अगर इधर प्लस होगा तो इसके साथ आपने -2R1 लिखना है। ये दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आपने सेकंड वाली रो के अंदर 0 बनाना है, R2 लिखा, और जहाँ पे 1 बनना हुआ है वो रो लिखनी है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सा करना है, यही वाला नंबर, लेकिन साइन चेंज करके। अगर प्लस है तो इधर माइनस लगाएंगे, अगर माइनस है तो इधर आप प्लस लगाएंगे। अब यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से आपने देखना है पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और कहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे, रो 2 में। अब गौर से देखिएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, -2 आया। उसके बाद इसके साथ +2 है तो -2 और +2 आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे 0 लगा लिया। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया। -4 इसके साथ प्लस का साइन है, -4 + 5 इसका आंसर आपका 1 आ गया। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 × 1 2 हो गया, 2 और +7 ये आ गया 9। जहाँ पे 1 बना होता है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करते, वो ऐसे ही लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। ये हमारी कौन सी रो है, ये है हमारी रो नंबर 3, वो लिखेंगे। हमारा 1 किधर बना हुआ है, रो नंबर 1 में। अब ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3। अब आप फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, और कहाँ पे जाके हल करेंगे, रो 3 में। अब देखें 3 × 1 3 हो गया, और ये -3 है, 3 - 3 यहाँ पे आंसर आ गया 0 आपका। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 6 हो गया, 6 - 6 आंसर आपका यहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -3, और ये है +3, आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। जब आपके पास ये रो 0 0 हो जाएगी, आपने आगे सॉल्व नहीं करना। अगर ये रो 0 0 नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे 0 बनाने के बाद इधर 1 बनाना होता है और इधर 0 बनाना होता है आपने, ठीक है। अगर नहीं बनता तो अगर क्वेश्चन ये तो 0 0 हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लिखेंगे इस मैट्रिक्स का रैंक। रैंक क्या चीज होती है, नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये सारी की सारी देखें 0 नहीं है, एक भी नंबर आ जाए तो वो रैंक में काउंट होगा। एक रो और 2 रो होगी, इसके सारे 0 0 हो गए, ये रैंक से बाय निकल आ जाएगी। इसका रैंक आ गया आपका 2। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट कंसेप्ट सीखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को आपने कैसे कन्वर्ट करना है, रैंक उसका आपने कैसे फाइंड करना है, एक टॉपिक ये था। अच्छा ये जो फॉर्म होती है 1 बना के 0 0, 1 बना के यहाँ पे 0 बनाना, इसको एशिलॉन फॉर्म भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो भी आ गया। अच्छा अब हम चलते हैं, क्या हमारे पास कोई और इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमने रैंक फाइंड करना है। अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया रैंक का। अब ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड के पेपर से लिया है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारे जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो सारे जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है वहीं से आ रहा है। तो रैंक फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 करना है, ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दो को 0 करेंगे। अब हमने 0 कहाँ पे बनाना है, रो नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 करेंगे तो ये सेकंड रो है, उसको हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और जहाँ पे हमारा 1 बना हुआ है वो रो लिखेंगे, वो वाली रो है हमारी R1। अब यहाँ पे ये जो प्लस साइन है इसको आपने माइनस कर देना है। यहाँ से आपको ये पता चलता है पहली रो के साथ -2 को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। अब देखें, जब इसको -2 से मल्टीप्लाई किया +2, आंसर आ गया 0। जब -2 को 1 से किया -2 आ गया, -2 + 0, ये तो आंसर -2 ही रहेगा। -2 को 0 से किया 0 रहेगा, 0 + 2, आंसर आ गया आपका 2 आ गया। -2 को 2 से किया तो माइनस और माइनस +4 हो गए, 4 और 2 हमारा 6 हो गया। अब हमने 0 बनाना है इसको, तो ये वाली रो जो है वो हमारी है रो नंबर 3। हमारा जो 1 बना हुआ है वो 1 में बना हुआ है, तो यहाँ पे आ गया -4। अब हम क्या करेंगे, -4, फर्स्ट रो को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जब आप इसको -4 से करेंगे, ये +4 यहाँ पे आंसर हो गया आपका 0। नेक्स्ट -4 को 1 के साथ करेंगे, -4 और +1, यहाँ पे आंसर आ गया आपका -3। -4 को 0 के साथ करेंगे, 0 ही रहेगा, 0 + 3, आंसर आ गया आपका 3। -4 को जब 2 के साथ करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1, ये आ गया आपका 9। अब जो फर्स्ट रो है वो हमारी ऐसे ही आ जाएगी, ये आ गई हमारी फर्स्ट रो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बनाना है 1 और उसके बाद इसको करना है 0। अच्छा, यही जो फॉर्म होती है इसको एशिलॉन फॉर्म भी कहते हैं। अगर पेपर में जस्ट एशिलॉन फॉर्म आता है तो आप यही सेम जो हम ये कर रहे हैं इसी तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1। अब ये 1 कैसे बनेगा, जब हम सेकंड रो को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब आप यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब आपने जो आपकी फर्स्ट रो है वो आपकी ऐसी आ जाएगी, जो आपकी लास्ट रो है वो भी आपकी ऐसी आ जाएगी। अब देखें, सिर्फ R2 1/2 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो के साथ, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है। -2 मल्टीप्लाई -1/2, आंसर 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई -1/2, आंसर -1 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर -3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 से 0, 1 के नीचे जो 3 है, इस 3 को हमने क्या करना है, 0 करना है इस वाले को। अच्छा, जब हम इसको 0 करेंगे, अब देखें हमने कौन सा 0 करना है, 0 करना है हमने तीसरी रो के अंदर, R3 के अंदर। 1 हमने कहाँ पे बनाया है, दूसरी रो में। अब R3 के साथ ये देखें 3 है, तो साइन चेंज करके 3 लगा लेंगे। दूसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारी सेकंड रो है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो कहाँ पे जाके हल करेंगे, तीसरी रो में। अब हमारी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, लिहाजा हम फर्स्ट रो को ऐसे ही लिख देंगे। अब 3 को 0 से किया, 0 में ऐड किया, आंसर 0 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, +3, आंसर 0 आ गया। 3 को -3 से किया, -3 + 3, आंसर 0 आ गया। 3 को 3 से किया, -9 + 9, आंसर 0 आ गया। ये देखें, एंड वाले जो है वो सारे 0 0 हो गए। अब जिस रो के अंदर सारे 0 0 हो जाएंगे उस रो को नहीं गिनना आपने, बाकी इसकी 2 रो बच गई, तो इसका रैंक कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। तो ये था बेटा हमारा रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको हमने हल कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक है और किस तरह हमने हल करना है। अब हम आगे यहाँ पे ये देखिएगा, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.6। 2.6 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अब यहाँ से ये जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये मैं आपको कहाँ पे करवाऊंगा, जब मैं इन्वर्शन मेथड करूंगा तो इस इन्वर्शन मेथड के अंदर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आपको इन्वर्शन मेथड आएगा तो आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स लेना भी आ जाएगा। जैसे हमने रैंक पढ़ा और रैंक पढ़ने से हमें एशिलॉन फॉर्म जो है वो भी हमें सॉल्व करना आ गई है।
तो अब हम चलते हैं किसके ऊपर, ये जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर, क्रैमर रूल के ऊपर। अब मैं क्रैमर रूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो वो मैं लेता हूं और उनको मैं सॉल्व करता हूं। जो हमारा क्वेश्चन होगा किससे, क्रैमर रूल से। अब यहाँ पे बेटा आ जाए, ये मैंने यहाँ पे क्रैमर रूल का क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये भी मैंने बोर्ड के पेपर से ही लिया है, बोर्ड के पेपर के अंदर से ही क्वेश्चन लिया है। अब सबसे पहले क्रैमर रूल में क्या करते हैं, लेट करके ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे ए, तो ए में क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, 1 एंड 2, और उसके बाद एक्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है -1, और उसके बाद आ जाएगा -2 एंड 3, फिर एक्स के साथ हमारे पास आ जाएगा 3, -7 और 4, ये आ गया। तो बेटा याद रखें, अब हम इस, ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए लिखेंगे। ए कैसे लिखते हैं, इसके कोफिशिएंट 1, 1 2, उसके बाद -1 -2 3, -1 -2 3, 3 -7 एंड 4, 3 -7 एंड 4, फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, x क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है x y एंड z, वो हमारे पास आ गया x y एंड z आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे b कौन सा होगा, ये वाला आपका इक्वल के जो आगे लिखा होता है। तो b में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। सबसे पहले क्रैमर रूल के अंदर हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल के अंदर आपने सबसे पहला जो काम करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने 1 बाय लेना है और इस 1 से नीचे वाली ये और ये आपने छोड़ देने, बाकी जो रह जाएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये देखिए हमने वो लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे माइनस लिखना है और सेकंड नंबर लिखना है, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना आपने। तो बाकी रह गया -1 3 एंड 4, फिर आपने लिखना है पॉजिटिव। अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव होगा तो वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर लिख लेंगे। अब आ जाता है हमारा 2 वाला, 2 को लिखेंगे और 2 से नीचे वाले और ये वाले छोड़ देंगे, बाकी रह जाएगा -1 -2 3 एंड -7 आ गया हमारा। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो यहां से आएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जार 8, और क्योंकि माइनस है तो -8 आएगा। अब एक माइनस रूल का होता है और एक माइनस ये हो गया, ये हो गया प्लस, 7 3 जार 21 हो गया। फिर आ गया -1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3 जार 9 हो गया। क्योंकि इनके साथ माइनस नहीं है लेकिन रूल का जो माइनस होता है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। अब आ जाते हैं हम +2 के ऊपर, ये +2 लिख लिया, 7 को 1 से किया 7 आ गया और माइनस प्लस आ गए। अब एक माइनस, ये एक माइनस रूल का हो गया प्लस, 2 3 जार हमारा आ गया 6। अब हम यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे यानी आप 1 में से 8 निकाल देंगे, आई थिंक यहाँ पे 13 आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद -1 इंटू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -13 आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आ गए 2 इंटू, इसको प्लस किया, ये भी आपके पास 13 आ गया। इन सारों को प्लस माइनस कर लेते हैं, मैं यहीं पे हल करने लगा हूँ। तो यहाँ से हमारा आएगा 13 और माइनस प्लस, ये भी आ गया 13 और प्लस इनको प्लस किया तो 26 आ गया। अब ये टोटल करें आप तो हमारा आ जाता है 52 आ जाता है। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है फिर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वो पॉसिबल आपका नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आप फाइंड करेंगे dx। अब dx डिटर्मिनेंट, अब dx से क्या मुराद होता है, ये जो आपका a वाला है इसके पहले कॉलम की जगह आपने b वाला कॉलम लिखना है, यानी 8 आ गया, 1 आ गया, 10 आ गया, और ये बाकी दोनों जो कॉलम है वो आपके एज इट इज आ जाएंगे, जैसे लिखे हुए वैसे के वैसे आपने वही लिख देना है। अब हम अगेन इस डिटर्मिनेंट को जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया है सेम टू सेम हम सारा डिटर्मिनेंट उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो dx इज इक्वल टू 8 बाई लिया, ये देखें ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बाकी आ गया -2 -7 और यहाँ से आ गया 3 इंटू 4। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -1, जब माइनस लिखेंगे अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 1 आ गया, 10 आ गया, देखें ये और ये, यहाँ पे आ गया 3 एंड 4। नेक्स्ट हम ये लिख लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते हैं। तो 2 लिखेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे,
1 आ गया, 10 आ गया, -2 आ गया, -7 आ गया। इसको सेम एज इट इज हम सिमिलर कर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 इंटू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। माइनस रूल का और माइनस ये प्लस हो गए, यहाँ पे आ गया 21 आपका। -1 इंटू 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। -3 को 10 से किया, आपका 30 आ गया। यहाँ तक आ गया हम। प्लस नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 इंटू, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -7 आ गया। माइनस रूल का और माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा 20। अब हम इसको मजीद प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया हमारा 8 और 21 में से 8 निकाल लेंगे, बाकी आपके पास आ गया 13। 13 के बाद -1 इंटू, जब आप 13 में से 4 निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 30 में से 4 निकालेंगे 26, प्लस 2 इंटू, यहाँ पे भी आ गया हमारा 13। अब मैं इसको इधर आगे सॉल्व कर लेता हूँ, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। अच्छा जी, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 ज़ा 24, 4 आ जाएगा, और 8 1 ज़ा यानी 104 आ गया आपका। माइनस और माइनस प्लस आ गया आपका 26, फिर ना माइनस एंड प्लस आपके पास इसको मल्टीप्लाई किया, 26 आ गया। 26 26 52 होता है, तो 104 में 52 को हम ऐड कर लेते हैं। 6 आ गया, 5 आ गया, 1, यानी आपका आंसर आ गया 156 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई, ठीक है। तो आप इसको D1 भी लिख सकते हैं, D2 भी लिख सकते हैं। तो अब डी वाई डिटर्मिनेंट, अब डी वाई डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, अगेन हम चले जाएंगे, ये जो हमारा ए वाला फर्स्ट ए जो मैट्रिक्स था, अब दूसरे की जगह हम ये बी वाले लिख लेंगे, ये वाला, बाकी फर्स्ट और सेकंड हमारा वही आएगा। तो अब मैं यहाँ पे देखें, इस तरह हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट है आपका 1 -1 एंड 3, सेकंड की जगह हम बी वाले लिखेंगे 8 1 एंड 10, और नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा सेम एज इट इज आएगा। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी तरह सेम टू सेम सॉल्व करना है। तो यहां से आ जाएगा डी वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, 1 को बाय लिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 1 10 आ गया, और 3 और 4 आ गया आपके पास। उसके बाद -8 इंटू, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये और ये सॉल्व कर देंगे। -1 3 आ जाएगा, 3 एंड 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा +2, ये लिया और ये छोड़ दिया, तो बाकी आ गया -1 3 एंड 1 एंड 10 आ गया। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, सेम एज इट इज। तो यहाँ से आएगा 1 इंटू 4 को 1 से किया, 4 आ गया, -10 को 3 से किया, 30 आ गया आपके पास। माइनस आ गया 8 इंटू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 और 3 3 ज़ार 9 हो गया, +2 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आ गया, -3 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा, इसको माइनस करेंगे 26 आ गया, -8 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया, -13 आ गया, +2 इंटू, इनको प्लस किया, -13 आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका 26, -26 एज इट इज आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गए। अब हम क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 8 के साथ। जब आप 13 को 8 के साथ करवाएंगे, तो 13 मल्टीप्लाई 8 करते हैं, 8 3 24 2, और ये 108 104 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -26 आ गया। अब यहाँ पे देखें, -26 हो गया 52। अब आप 104 में से 52 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, यानी मीन हमारा यहाँ पे आ गया 52 आ गया। अब हम लास्ट ले जाएंगे डी जेड, या मैंने बताया आप D3 भी लिख लें, कोई बात नहीं है। तो डी जेड, अब डी जेड जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, अब हमारा ए और ये जो मैट्रिक्स है हमारा ऊपर वाला, तो इसमें पहले दो हम ऐसे लिखेंगे, ये दोनों अब ऐसे लिखेंगे, और इसकी जगह बी वाला हम लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो सेम उसी तरह हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, पहला जो लिखा हुआ था 1 है, -1 है एंड 3 है, फिर 1 है, -2 है एंड -7 है आपके पास, फिर आपके पास 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। इसको मैं यहीं पे सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 1 बाय लेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -20 और +7 आ जाएगा आपके पास, फिर -1 लिखेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो ये आएगा आपका -10 -3 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा +8, 8 लिखेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया, और प्लस आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -13 आ जाएगा,
-1 इंटू -13 आ जाएगा, और +8 इंटू यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करें 13 आ जाएगा। अच्छा, इसको अब आप -13 52 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल जो आपको यहाँ पे आएगा वो 104। ये चेक कर ले आप इसको, यानी ये माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो ये बनेगा 104 बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे चेक कर लेना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर लेना। अच्छा, अब आ गया x इज इक्वल टू, x क्या होता है हमारा, डी एक्स मार्ड डिवाइडेड बाई ए मार्ड आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स मार्ड यानी पहला जो हमने फाइंड किया था उसको डी एक्स बोलेंगे। तो पहला जो हमने फाइंड किया, ये देखें डी एक्स हमारा 156 था, और ए मार्ड ऊपर हमारा कितना था, ए मार्ड हमारा 52 था। तो इसका मतलब यहाँ पे 156 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका कितना जी, 52। तो इसको अगर कैंसिल करें, आई थिंक मेरे ख्याल में 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। अब हम y फाइंड करेंगे, तो y इज इक्वल टू हमारा dy डिवाइडेड बाई a का माड आ जाएगा। अब dy हमने किया हुआ है, ये देखें dy 52 आ रहा है हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा 52/52, आंसर आ गया 1। ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर, जो है z के ऊपर, तो z इज इक्वल टू हमारे पास dz डिवाइडेड बाई a का डिटर्मिनेंट। तो dz की वैल्यू हमारे पास आई हुई है कितनी, 104 डिवाइडेड बाई हमारा 52 है। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो आई थिंक ये 2 से कैंसिल हो जाता है, 2, हाँ जी 2 से हो जाएगा ये 2, तो ये हमारी z की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी देखें सारा हमारा कंप्लीट जो क्रैमर रूल था उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्रैमर रूल से इसको कंप्लीट तौर पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था बेटा क्रैमर रूल जो मैंने आपको सॉल्व कराया। अब अगर आप यहाँ पे आए तो मैं थोड़ा सा इसको आपको लिखना बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन है क्रैमर रूल से ही, लेकिन ये जस्ट आपको मैं लिखना बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे ए, तो ए में क्या आएगा आपका 1 -1 और 1, ये देखिए 1 -1 एंड 1 आएगा, और उसके बाद देखिए x है 1 आ गया। अब दूसरा इसमें y था, इसमें y नहीं है, 0 लगाना है आपने, यहाँ पे आपका -z आ जाएगा। तीसरे में ना x है ना y है, इसका अंदर x भी 0 y भी 0 और z की जगह यहाँ पे 1 आएगा। बस ये आपने ध्यान रखना है पेपर के अंदर। हम क्या करते हैं, हम ये 0 जो होता है उसको लिखते ही नहीं है, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब सेम टू सेम उसी तरह आप कंप्लीट क्रैमर रूल जो है इसके ऊपर आप अप्लाई कर देंगे। तो ये दो टॉपिक बेटा हमने 1 और 2 पढ़ लिया। अब टॉपिक आ जाता है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता है, ये हमारा टॉपिक है। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी एक्सरसाइज 2.5 है, इन पे ऑलरेडी वीडियोस भी बनी हुई है, पूरी एक्सरसाइज। आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखें ओल्ड पेपर से मैंने ले लिया है। ये मैं आपको यहाँ पे ओल्ड पेपर से क्वेश्चन को चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पे आए, ये देखें ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन। अब इनवर्स फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, याद रखिएगा। एक इनवर्स, एक होता है आप रो ऑपरेशन लगा के इनवर्स फाइंड करते हैं, और एक आप नॉर्मली फाइंड करते हैं। तो ये हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है किससे, रो कॉलम ऑपरेशन से। अब रो कॉलम ऑपरेशन लगा के किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम ये मैट्रिक्स झारा जो लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख लेना है 1 1 0 और 0 0 1। इसके साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसको रो कॉलम ऑपरेशन से फाइंड करेंगे। रो कॉलम ऑपरेशन से कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 1 और उसके बाद इन दोनों को करेंगे हम 0, सेम वही करना है हमने। एक बार आपको लगाना आ गया ये ऑपरेशन, आप बिल्कुल आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो मैंने कहा था 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए अगर 1 बना हो तो रो को चेंज कर लें, इस रो को उठा के इधर लेके आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R12 लिखेंगे, फर्स्ट वाली रो सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाली की जगह लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 और वो वाली रो नीचे आ जाएगी 2 1 और 0। इसी तरह सेम आपने वो चीज इधर भी लगानी है, ये वाली रो आपने ऊपर लिख देनी है, 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा 0,
और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 एंड 0 आ गया। अब थर्ड रो के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, तो लिहाजा थर्ड रो हम एज इट इज ही लिख लेंगे। क्लियर हो गया। 1 बनाने के बाद आपने नीचे वाले दोनों जीरो कर दें। एक तो ऑलरेडी पहले ही जीरो बना हुआ है, हमारी जो टेंशन है वो खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी हमारे पास एक जो रह गया है उसको हमने जीरो बनाना है। कौन सा जीरो बनाना है, ये वाला। ये कौन सी रो है, सेकंड वाली रो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे R2। 1 हमने अभी किधर बनाया हुआ है, R1 के अंदर। ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो -2 आ जाएगा। पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। देखें, -2 को 1 से किया -2 और +2, आंसर आ गया 0 हमारे पास। -2 को 1 से किया -2 हो गया आपका, -2 और +1, आंसर यहाँ पे -1 आ गया। -2 को 0 से किया 0 + 0, आंसर 0 हो गया। करते जाएंगे आगे, -2 को 0 से किया 0 + 1, आंसर 1 आ गया। -2 को 1 से किया -2 आ गया और प्लस आ गया -2 + 0, तो -2 ही आएगा। -2 को 0 से किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0। अब देखें बन गया हमारा, ये ऑलरेडी 0 बना हुआ है। अब इसका मतलब है बाकी जो दोनों रोज हैं, बाकी दोनों साइडों पे जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा ही लिख देंगे, 1 1 0, और यहाँ पे आएगा 0 1 एंड 0। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे बनाना होता है 1। ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो जस्ट आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस को कॉमन लेते हैं हम। अब हम इसका माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे +1 चाहिए होता है। मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, किस में से, दूसरी वाली रो में से। इसका मतलब ये दूसरी रो है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये आएगा। माइनस कॉमन का मतलब होता है इनके साइन चेंज कर देना, ये प्लस हो जाएगा, 0 के साथ तो लगाते नहीं, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये 0। अब हमारे पास जो पहली रोज है और जो तीसरी रो है उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, उन रोज को हमने ऐसे ही लगा देना है, 0 0 1 आ गया। अब जब आपका 1 बन जाता है तो 1 से ऊपर ये 1 बन गया है, इस 1 से ऊपर वाला 0 होना चाहिए, इस 1 से नीचे वाला 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखें ये 1 बन गया, नीचे वाला तो ऑलरेडी 0 है, ये 1 यूज करके इसको 0 करना है, इसको अभी हमें सिर्फ जस्ट इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सी रो है जिसमें हमने 0 करना है, ये हमारी रो नंबर 1 है। ठीक है, रो नंबर 1 है। अब हमने 1 किधर बनाया हुआ है, रो नंबर 2 में 1 बनाया हुआ है। अब इसका 1 है तो 1 माइनस लगा दें, दूसरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरी रो है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है और रो 1 में हल करना है। देखिए -1 को 0 से करेंगे, 0 आ गया, 0 + 1 1 हो गया। -1 को 1 से किया -1, ये +1 है, 0 हो गया। उसके बाद -1 को 0 से किया, ये तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट करते जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया, 1 + 0 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया और +1, यहाँ पे आंसर -1 आ गया। -1 को 0 से किया, ये तो 0 ही रहेगा। अब बाकी जो दोनों रोज हैं, इसकी भी, इसको अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, लिहाजा इनको हमने क्या करना है, एज इट इज हमने बना देना है। ये बन गया 0 0 1। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 ना बनता, हम इसको 1 बना के ये 2 0 करते। अब ये ऑलरेडी पहले ही सॉल्व हो चुका है, 1 बना के 0 0, 1 बना के 0 0 और 1 बना के 0। इसको रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म बी कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि यहाँ पे 1 नहीं बना, 0 0 नहीं, तो फिर आपने इसको 1 बना के इनको 0 0 करना है। तो ये रो कॉलम ऑपरेशन से इसका इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो कौन सा हो गया, ये जो लिखा हुआ है इसको इनवर्स बोलते हैं। 1 -1 0 और -1 2 और 0 और 0 0 1 आ गया। तो ये हमने रो कॉलम ऑपरेशन से इसका जो है वो इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा इनवर्स, हम किसी भी मैट्रिक्स का रो कॉलम ऑपरेशन से कैसे फाइंड करते हैं, वो वाला टॉपिक भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो देखते हैं कौन सा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखें, इन्वर्शन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, कंसिस्टेंसी। अब हम पहले ये कर लेते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब हम बोर्ड का जो पेपर है उनमें भी चेक करते हैं क्या हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड से और सैंपल पेपर के अंदर भी गॉस एलिमिनेशन से ही आया है या कोई और टॉपिक हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो अब आए, ये है बोर्ड का सैंपल पेपर। इसमें देखें आपका सॉल्व द होमोजेनियस इक्वेशन बाय गॉसियन
एलिमिनेशन मेथड, ये आ गया। अब हम चलते हैं जो हमारा पेपर है, जो बोर्ड का पेपर है, उस बोर्ड के पेपर में हम चेक करते हैं। तो ये आपका बोर्ड का पेपर है, देखें ये वाला। तो इसमें देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है, सॉल्व किसमें से, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, इस पेपर में से भी आ गया। अगर हम और पेपर देखें उसमें भी चेक करते हैं, तो उसमें हमारा क्रैमर रूल आया हुआ है, ये देखिएगा, ये बोर्ड के पेपर से क्रैमर रूल आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा तीसरा पेपर है, उस पेपर के अंदर हमें क्या आया हुआ है। तो ये तीसरा जो है, इस पेपर के अंदर भी चेक कर लें आप, ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आया हुआ है। तो अब हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो है उसको हम सीखते हैं कि हमने उस मेथड को कैसे करना है। एक ही क्वेश्चन करें, आपको बात समझ आ जानी चाहिए, बस आपने ये ध्यान रखना है, बस आपने एग्जैक्ट जो है वो सीखनी है चीज। अच्छा जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे एक मैट्रिक्स, इसको नाम देंगे ए बी, इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे 2 है इसका, 1 है और इसका 4 है, उसके बाद यहाँ पे है इसका -3 है और इसका आपका 4 है और इसका आपका 5 है, इधर से आपका 5 है, इधर -2 है और 1 है। अब ये भी साथ आपने लिखना है, ये वाला आगे इक्वल के जो आगे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये मैट्रिक्स लिखना होता है, इसके कोफिशिएंट ये सारे मैंने लिख लिए। उसके बाद आपने इसको एशिलॉन फॉर्म बनाना होता है, ठीक है। अब देखें, अगर आपको एशिलॉन फॉर्म पीछे सीख ली तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होगा। अब एशिलॉन फॉर्म कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे बनाना है 1, उसके बाद इन दोनों को 0 करना है। तो 1 बनाना अभी मैं आपको बार बार सिखा चुका। अब नीचे वाली जो रो है 1, इसको 2 की जगह ले जाएं, ये इधर आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, आ जाएगा 4, आ जाएगा -2 और 1, और ये वाली जो रो है उस रो को आप नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, थर्ड रो के अंदर तो हमने चेंजिंग ही नहीं की, तो इसका मतलब हमारी जो थर्ड रो है वो हमारी एज इट इज आ जाएगी। अब 1 बनाने के बाद इन दो को 0 करना है, अभी हम इनको 0 बना लेते हैं। अब 0 बनाएंगे यहाँ पे, तो ये कौन सी रो है, ये रो नंबर आपकी 2 है। आपने 1 किधर बनाया, रो नंबर 1 के अंदर 1 बनाया है। अब आपका ये जो हुआ करेगा ना, इसका साइन चेंज करना है आपने 2। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक बात क्लियर होगी कि पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जाके हल करेंगे रो नंबर 2 में। अब देखिए -2 और इसके साथ प्लस का साइन है, ये आंसर आ गया 0। इसको -2 के साथ करेंगे, -8 हो गया ना, -8 और -3, ये हो गया -11। इसको -2 से करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 5 9 आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको -2 से करेंगे और +2, ये हो गया 0। अब हम इसको 0 बनाएंगे, ये कौन सी रो है हमारी, रो नंबर 3 है आपकी, वो लिख ली। जहाँ पे 1 बना हुआ वो तो पहली रो ही है, अब 4 है तो ये आपका -4 हो जाएगा। अब पहली रो को -4 से मल्टीप्लाई करके तीसरी वाली रो में हल करेंगे, तो -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 इसके साथ प्लस है, ये 0 हो गया। इसको -4 से किया, -16 यानी -16 आ गया और ये प्लस का 5 है, तो इसको हल करेंगे तो 1 और 1 11 आ गया, यानी मतलब आपका यहाँ पे आ गया -11 आ गया, ये भी ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये आ गया 8, 8 और 1 ये आ गया हमारा यहाँ पे 9। अब हम -4 को इसके साथ करेंगे, -4 और +4, ये आ गया 0। अब फर्स्ट रो के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ तक आगे नेक्स्ट क्या होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर, अब हमने इसको बनाना होता है 1 और इसको बनाना है हमने 0। अब हम बनाते हैं 1, तो ये 1 हमेशा आप इसी तरह बनाएं, -1 भी 11 करें और R2, क्योंकि 1 भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब जो पहली रो है उस रो के अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो लिहाजा पहली और तीसरी की वैसे ही लिख लेंगे। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करें 1 भी 11 के साथ, ये तो 0 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 भी 11 हो जाएगा और 0 को करेंगे तो जो 0 ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट हमने ये करना होता है, ये 1 बना के इसको हमने 0 करना होता है। अब हम इसको 0 करते हैं, कौन सी रो में 0 करना है,
आपने तीसरी रो में जीरो करना है। 1 किधर बनाया हुआ है? दूसरी रो में, ये देखें। अब -11 है, ये आपका +11 हो जाएगा। दूसरी रो को -11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरी रो है, इसको आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, +11 के साथ, सॉरी। तो 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 और 0, ये तो 0 ही रहेगा। इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 माइनस 11, ये भी 0 हो गया। अच्छा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करें, -9/11 है, इसको मल्टीप्लाई 11 से करें, ये कैंसिल हो गया। तो नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद -9 बचा है, -9 और +9, ये भी आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 ही रहेगा। असम फर्स्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की, वो तो ऐसे ही आ गया, और सेकंड के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की, वो भी ऐसे ही आ गया, और ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो गया? सम टाइम आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर मैं पूरी डिटेल से समझा रहा हूँ ना आपको, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा आ जाता है 5, इधर 5 आ जाता है, ठीक है, तो फिर कुछ कंडीशन और होगी। अब अच्छा, ये करते हैं कि ये क्या था हमारा क्वेश्चन में? ये था x, इसको लिख लेते हैं, प्लस ये क्या था हमारे पास y, ये लिख लेते हैं 4y, ये था z 2z, और ये इक्वल था 1, इसको नंबर देते हैं 1। अब यहाँ पे देखिए x है ही नहीं है, y है, y आ गया, और ये हमारा था 2z। अच्छा, ये z वाला ये आ गया -9/11z, और इज इक्वल टू इसका आ गया 0। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये सारे 0 हो गए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी। अच्छा, जब सारे 0 हो जाए ना आपके, तो फिर जो तीसरा होगा यानी x, y और z, लेट करके आपने z इज इक्वल टू t लिख लेना है, ठीक है। इसको कहते हैं इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन इसके आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया, ये हमने क्या रख लिया, z को हमने t। अब ये वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पे, तो जब हम इसको आप लिख लेंगे, पुटिंग इन टू लिख लिया करेंगे, यहाँ पे लगाएं y -9/11 t इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इधर रखें, और ये दूसरी साइड पे आएगा 9/11 t आ गया। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब z की और y की वैल्यू यहाँ पे लगाएं, लिखना भी है पुटिंग इन 1। अच्छा, ये आ गया x ऐसे ही आ गया +4, और y की जगह ये आ गया 9/11 और t आ गया, और -2, और z की जगह क्या था? t था, इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से x इज इक्वल टू, ये देखें, ये 1 ऐसे, ये वाला, ये 2t उधर गया, +2t हो गया, और ये वाला उधर गया -36/11 टी हो गया। अब इसका ले लें आप एलसीएम, एलसीएम आएगा 11, ये 11 इससे मल्टीप्लाई होगा 11 और 22t और -36t, तो x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, और इसको माइनस कर लें आप, 36 में से 22, तो -14 आ जाएगा, t डिवाइडेड बाई 11। तो ये आपके पास जो है, ये जो है वो आ गई वैल्यूज आपके पास x, y और z की। अगर यहाँ पे 0 ना होता, ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन 0 ना होती, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होती, जैसे मैंने आपसे कहा 5z इज इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ पे भी 0 ना होता, कुछ और वैल्यू होती 1, फिर आपको यहाँ से z की वैल्यू मिल जाती, इस तरह वो वैल्यू यहाँ पे लिखते y की मिल जाती, वो वैल्यू आप इधर दोनों के लगाते हैं, आपको x भी मिल जाता। तो ये था हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड, और उसको हमने कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो जी बेटा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये वाला टॉपिक, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पेपर के अंदर हमारा कोई इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आया हुआ है पेपर में या नहीं आया हुआ। अब यहाँ पे देख लें, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उन सारों के अंदर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो टॉपिक से रिलेटेड है उसी में से आ रहा है, टॉपिक से हट के कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर नहीं आ रहा। तो लिहाजा ये आपको टॉपिक जितने हैं ये आपको अच्छे से आएंगे, तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी पेपर के अंदर से मैंने लिया हुआ है। ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा द सिस्टम इज कंसिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम करेंगे इज इक्वल टू 0। तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये लेमडा नहीं है बल्कि के है, यहाँ से हमने के की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? ये हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे? 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद के आ गया, उसके बाद 1 आ गया, इस यहाँ से आ गया 1
-2 और k आ गया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आपको भी सिखाया, 1 लिया तो उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया और इसको, ये आ गया k-2 1 एंड k आ गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखते हैं, बताया था नंबर के साथ माइनस होगा तो आपने ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे आगे इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 2 1 1 और k आ गया। फिर आ गया आपका 3 और अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको, 2 आ गया, 1 आ गया, k आ गया और -2 इक्वल 0 कर दिया हमने। अच्छा, 1 इंटू के को के से मल्टीप्लाई किया, के स्क्र और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस और माइनस ये भी +4 हो गया, 2 को के से किया 2k और -1 आ गया, +3 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2 और -k आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्र +2 और +4 को 2 से किया 8k और -4 हो गया, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 और -3 को k से किया 3k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले के स्क्र वाले लिख लेते हैं, एक ही है, k वाले 8 और 3 तो कितना आ गया आपका 5 और k आ गया। उसके बाद ये देखें 2 और -4, 2 और -4 हमारा -2 आ गया, -2 और -6 -8 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अगर डिटेल से आपने अंडरस्टैंड करना है तो बताया, एक्सरसाइज 2.4 2.5 2.6 को सुने आप ना, कंप्लीट वीडियो भी बनी हुई है उधर। अच्छा, मिड टर्म ब्रेक कर लें तो ये लिख सकते हैं, के स्क्र मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बन सकता है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये पहले देख लें, के स्क्र था 8 और ये 3 से किया 5k और यहाँ से -2 बचा था, -2 और -6 -8 आ गया, मल्टीप्लाई करें 8 आए प्लस माइनस करें तो 5 आए। अब चेक करते हैं इसके फैक्टर जो है वो बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 3 एंड 2, मतलब -3k लिख लेते हैं, -2k लिख लेते हैं तो 3 है, यानी -3 मल्टीप्लाई -2 माइनस और माइनस प्लस 3 2 जार, ये तो 6 होगा, हमने 8 बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए तो 8 बनता है हमारा 4 और 2 से। तो ये मिड टर्म ब्रेक नहीं बन रही, ऊपर से चेक कर लेते हैं कहीं से हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो ये 3 इंटू, हाँ ये देखें 2 को 2 से किया, ये -4 आता था, इसको इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस जो है वो 12 आ गया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, -12 हो गया तो अब ये 2 यहाँ से बचा हमारा -2 और ये कितना हो गया हमारा -14 हो गया। ठीक है, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गया उसमें। अच्छा, तो एग्जैक्ट क्या बन गया, के स्क्र 5k -14 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी बना सकते हैं, देखें के स्क्र -7k प्लस 2k और -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 7 में से ये बल्कि आप प्लस करें और ये वाला आप माइनस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। इसमें से कॉमन लें, दोनों में से k कॉमन आएगा, बाकी k प्लस 7 आ गया, -2 कॉमन ले लें, ये भी आ जाएगा k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से k प्लस 7, एक आ गया k प्लस 7 और एक आ गया k -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू -7 एंड k इज इक्वल टू 2। तो ये था कंसिस्टेंसी से हवाले अगर क्वेश्चन आए तो हमने कैसे करना है। अब हमारा रह गया है, ये भी आपके शॉर्ट में ही होता है। अब अगर आप यहाँ पे आ जाएं विदाउट एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.4 में से आपके होते हैं, तो अगर आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप क्या करें, आप इसको सुन लें वीडियो को। विदाउट एक्सपेंशन ये होता है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका, यानी समथिंग प्रूव दिया होगा या इक्वल 0 दिया होगा आपको, वो आपने सॉल्व करना होता है। अब देखिए ये प्रूव बनाना है तो इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड कर लें, आपने दोबारा लिख लेना है राइट हैंड साइड, तो ये इसको हल करना है और ये बनाना होता है हमने। अच्छा, ये विदाउट एक्सपेंशन ये कैसे करते हैं, ये आपने कोई ऐसा प्रोसेस लगाना है कि ये कोई एक चीज़ सेम हो जाए। जैसे मैं पहले कॉलम के अंदर दूसरे वाला कॉलम भी ऐड कर देता हूँ, तीसरे वाला भी ऐड कर देता हूँ, तो ए और ए ये क्या बन जाएगा 3a प्लस के। इस कॉलम में ये तीनों ऐड होंगे, यहाँ पे भी बन जाएगा 3a प्लस के। इस कॉलम में ऐड हो जाएंगे 3a प्लस के हो जाएगा। ये जो आपके पास आएगा बाकी ये आपने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो ये भी मैंने बोर्ड का जो आपका पेपर है वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है। जब आपके ये सेम हो जाते हैं तो हम फिर क्या करते हैं,
इसको ले लेते हैं कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी आ जाएगा 1 1 1 और ये आएगा ए प्लस के और ए आएगा, इधर आएगा ए और ए प्लस के आ गया आपका, ठीक है। ये अब आपने रो कॉलम ऑपरेशन लगाना होता है इसमें, वो 3a प्लस के वो कैसे लगाएंगे, हमने ये 1 के नीचे 2 जीरो करने, ये वाला और ये वाला। अच्छा पहले जीरो करते हैं, R2 माइनस R1 कर देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 ये जीरो हो गया, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो यही आएगा। अच्छा a माइनस ए ये भी जीरो हो गया, अब इसको माइनस कर लें इसमें से, R3 माइनस R2 कर लें या 1 कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 ये हो गया जीरो, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो a माइनस के ये कैंसिल हो गया, माइनस के बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे इसमें से a प्लस के माइनस ए ये कैंसिल हो गया, के बच गया। अब ये आ गया 1 a और a, जब भी आपके पास 1 के नीचे जीरो आ जाए ये और ये डिलीट कर देते हैं हम, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3a प्लस के बच गया। और अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये जब आपने लिया था ये वाला भी देख लें, इसको हमने माइनस करना था, इसको माइनस किया, देखें ये वाला जो लिखा है ना हमने, इसको इससे माइनस किया था, ये ए कैंसिल हो जाना था आपका। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर आ गया, के को जीरो से किया जीरो, तो आंसर इसका क्या आ गया, 3a प्लस के आ गया और यहाँ पे आ गया के स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना था। तो अब आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि आपने दूसरे चैप्टर में से क्या करना है, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस अंदाज से अगर हम पढ़ें चैप्टर वाइज सारे चैप्टर करें तो क्या आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। ओके अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया इन्वर्शन मेथड। इस इन्वर्शन मेथड को सॉल्व करेंगे तो हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस साल ज़्यादा चांसेस जो है इन्वर्शन ऑफ मेथड के मैट्रिक्स के ऊपर है। तो इन्वर्शन मेथड क्या होता है अभी हम इसको सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये इन्वर्शन का क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने क्रैमर रूल नहीं बन के कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, इन्वर्शन मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इन्वर्शन मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। अच्छा जी ये बेटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से करेंगे। तो इन्वर्शन मेथड में सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट ए इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे लिखना है ए में क्या लिखेंगे, ये 5 3 और 1। तो अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो आपने साथ लिखनी है, ये पहले आ गया। फिर एक्स है, वाई है, जेड भी है, x2 y1 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 एंड 3। फिर हम लिखेंगे तीसरा x y एंड z, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 4। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल x। तो कैपिटल x में ये क्या होते हैं, x y एंड z जो होते हैं ये वाले लिखते हैं, एक्स वाई एंड जी आ गया। उसके बाद लिखेंगे बी, तो बी में हमारे पास कौन सी वैल्यू आएंगी, बी में हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएंगी, ये देखें 6 19 एंड 25, 6 आ गया, यानी इक्वल की जो दूसरी साइड पे वैल्यू उन वैल्यूज को हम बी का नाम देते हैं। तो इन्वर्शन मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसको बोलते हैं इन्वर्शन मेथड। इसमें अब x जो है वो ये होता है आपके पास, b जो है वो ये आपके पास, अब क्या रह गया a इनवर्स। तो ये a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इक्वल 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a होता है। सबसे पहले हम इन्वर्शन मेथड में मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स a जो होता है उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और भी मिल जाएगी कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। वो कैसे करते हैं, ये 5 बाय लिखना है और उसके बाद आपने 5 के नीचे वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है, तो 1 1 3 एंड 4 बच जाएगा। फिर आपने माइनस लिखना है, अगर इस नंबर के साथ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, यानी सेकंड में हमेशा माइनस लिखते हैं, अगर नंबर के साथ माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं हम 3, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, बाकी आ गया 2 1 और 3 एंड 4 आ गया हमारे पास, ये 2 1 3 एंड 4। फिर हम पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये हम 1 बाय लेंगे तो बाकी हम कौन सा छोड़ देंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो ये आएगा 2 1 1 एंड 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, -3 इंटू 2 को 4 से किया 8
और -3 आ गया, और प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, -1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से आ गया 5 इंटू 1 आ गया, -3 इंटू इसको माइनस किया तो 5 आ गया, प्लस हमारे पास नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हम आ जाते हैं तो +1 आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद यहाँ से हम चेक करते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग आंसर है इसका वो हमारा क्या आता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिमेनिंग आंसर है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये आई थिंक आपको लिखने का तो सारा आपको पता चल गया कि हमने इसको कैसे लिखना है और किस तरह हमने इसको हल करना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा बेटा, इसमें ना ये सेकंड इक्वेशन जो थी ना हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है 5x 3y प्लस c, सेकंड है 2x प्लस वाई प्लस 3z, और x प्लस यहाँ पे आप 2 लिख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन में 2 है, तो ये आपका थर्ड वाली में यहाँ पे आ जाएगा 2। जब यहाँ पे आपका 2 आएगा ना, तो जब फर्स्ट छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये आपने लिखना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 3 1 एंड 4, ये वाला तो हमारा ठीक हो गया। +1 लिखेंगे तो ये भी हमारा ठीक हो गया। अब जस्ट हमने इसको 4 1 ज़र 4 और 3 2 ज़र हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 4 - 6, 3 इंटू 8 माइनस ये बाकी हमारा, ये जब हमने लास्ट वाला लिखा था 1 लिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 1 1 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ से देखें 4 - 6 ये हमारा भी ठीक है, और 8 - 3 हमारा ठीक है, उसके बाद 4 - 1 हमारा ये ठीक आ गया। अच्छा, यहाँ से हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, और यहाँ से हमारे पास आ गया 5, और यहाँ से हमारे पास आ गया 3। अब देखें 5 2 ज़ार आ गया हमारे पास -10, और माइनस आ गया हमारा 15, प्लस आ गया 3। इसको प्लस माइनस करें तो 25 में से ये निकाल दिया तो -22 आ गया। ये आ गया हमारा ए डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ए। अब आपका एडजॉइंट जो होता है 3x3 मैट्रिक्स का, उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोज, और यहाँ पे आएगा A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, और ए आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद देखें सेकंड ये आ जाएगी A21 यानी आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। A31 से क्या मुराद है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए जो आएगा 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, और A33। ये सारा हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। फिर एक डिटर्मिनेंट को यहाँ पे लगाएंगे, एडजॉइंट ए को यहाँ पे लगाएंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना भी हमने सीख लिया, वो कैसे फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा A11। A11 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या मुराद होगा, आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है मैट्रिक्स ए में। अब आए मैट्रिक्स ए, ये है, आपने ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, तो बाकी क्या रह गया 1 3 2 4 वो लिखेंगे आप। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 ये लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया -1 की पावर 1 + 1 2 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 - 3 2 ज़ार 6 हो गया। तो यहाँ से आ गया -1 का स्केयर, तो स्केयर का आंसर प्लस प्लस में होता है, ये आ गया। यहाँ से आ गया -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई -2। अब हम फाइंड करेंगे इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो वाली, यानी A12। अब जब मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा A12, अच्छा A12 कैसे फाइंड करेंगे, -1 के ऊपर 1 + 2 लगा लेंगे, 1 + 2 लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। अब ऊपर मैट्रिक्स पे आ जाएं, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम, इसको छोड़ देंगे, बाकी 2 3 1 4 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग आपका क्या आ जाएगा 2 3 1 एंड 4। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया -1 के ऊपर ये आ जाएगा आपका 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया और -3 आ गया। इस -1 के ऊपर 3 आड पावर हो तो माइनस में आंसर आता है, -1 आ गया, इसको हल किया 5 आ गया, तो बाकी क्या बचा आपका 5। तो सेकंड जो वैल्यू हमारी वो आ गई हमारी 5 जो है वो वाली आ गई, बल्कि -5 क्योंकि बाहर माइनस था, -5 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे A13। अब A13 फाइंड कर लेते हैं,
तो A13 जब फाइंड करेंगे आप, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 3 लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना आपने। यहाँ पे ऊपर आ जाए, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे। 2 1 1 2 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 1 और 1 एंड 2 आ गया। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, -1 के ऊपर -1 की पावर 4 आ गई, 2 2 जार 4 हो गया, -1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3। अब हम फाइंड करेंगे A21, यानी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना आपने, ठीक है। सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ देना है और बाकी आपने यहाँ से लिखना है। तो अब बेटा ये सारा जो है वो आपको बात क्लियर हो गई है। मैं अब आपको यहाँ से देखें, यहाँ से मैं आपको सॉल्व करते हुए ये सारा सिखाता जाऊंगा। ये थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको नजर आए, ये देखिएगा, ये आगे A21, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 3 1 2 4, देखें 3 2 1 4 आ गया। तो -1 की पावर 3 आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 और इसको इसके किया -2। -1 की पावर 3 का आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा, और 12 में से 2 निकाल दिया 10, इसको मल्टीप्लाई किया -10 आ गया। उसके बाद A22 फाइंड करेंगे, तो यानी -1 के ऊपर 2 प्लस 2 हो जाएगा। दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देना है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 5 1 1 4, 5 1 1 4, -1 के ऊपर 4 होगी पावर, ये 5 4 जा 20 और -1, तो -1 की पावर 4 का आंसर प्लस में आएगा आपका। तो ये माइनस किया, 19 19 आ गया। उसके बाद A23 फाइंड करेंगे, A23 दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना आपने। तो यहाँ पे आए, ये दूसरी रो है और तीसरा कॉलम ये छोड़ देंगे, 5 3 1 2, ये देखें 5 3 1 2, 5 3 1 2 लगा दिया। तो -1 के ऊपर पावर क्या आ गई, 5 आ गई, 5 2 जा 10 आ गया, 3 1 जा 3 आ गया। तो -1 की पावर 5 8 है, तो माइनस में आंसर आएगा, और ये 7, इसको मल्टीप्लाई किया 7। अब हम आ जाएंगे A31 के ऊपर। अब A31 जब आप करेंगे, तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देना है, 3 1 1 3 आ गया। ये देखें आपका 3 1 और 1 3 आ गया। तो सेम उसी तरह आपने इससे मल्टीप्लाई किया इससे, सो ऑन आप इसको करते जाएंगे। ये मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। A32 भी फाइंड करेंगे आप, ये A32 हो गया। उसके बाद A33 भी फाइंड करेंगे, सारे फाइंड कर लिए। अब हमने एडजेंट के लिए क्या लिखा था, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा था, इसके ऊपर ट्रांसपोज लिया था। A11 की वैल्यू लगाएं, A12 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, -10 है ये, A22 की वैल्यू, A23 की वैल्यू, A31 A32, ये सारी वैल्यू लगा ली। इसके ऊपर लिखा है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज है, इसकी रो को कॉलम में लिख देना है। ये रो भी ऐसे कॉलम में आ जाएगी, ये रो भी ऐसे कॉलम में आ जाएगी। अब मैंने बताया था A इनवर्स 1 ओवर मॉड एडजेंट A, 1 ओवर मॉड पीछे हमने कितना लिया हुआ है, 22 आया है, 22 आ गया, और एडजेंट A हमारे पास ये आया है, ये आ गया। यहाँ तक मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स लेना भी हमने सीख लिया। अब हमने क्रैमर जो इन्वर्शन मेथड है वो यूज करना है। इन्वर्शन मेथड क्या होता है, ये वाला, x की जगह एक्स वाई जी था, A इनवर्स ये सारा आ गया, और B पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको लिख के दिया था ये। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखें 2 6 आर 12 हो गया, -10 को 19 से किया 190, 8 को 25 से किया 200। फिर इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 6 के से किया 30, 19 को 19 से किया 361, -13 को 25 से किया, ये आ गया। तीसरे की बारी आ गई, 3 को 6 से किया 18 आ गया, -19 को किया ये आ गया, -1 को किया 25। इन सारों को प्लस माइनस करें -2, इन सारों को प्लस माइनस करें 6, इनको प्लस माइनस करें 140। अब 2/22, 6/22, सबके नीचे 22 को डिवाइड करके आपने इनको कैंसिल कर देना है। तो ये आ गया x, ये आ गया y, और ये आ गया z। तो ये था आपका इन्वर्शन मेथड। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे सीख लिए। आई थिंक आपको चैप्टर 2 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। अगर ये टॉपिक आते होंगे तो आपको पेपर में से 2 शॉर्ट और जो है आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 16 नंबर का पेपर आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग।